पत्नी बोली, सुनो मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है। फिर भी कोशिश करूँगी 3 दिन में लौट आऊँ। मगर तुम घर को गंदा मत करना। नहाने के बाद तौलिए को धोकर सुखा देना। हर कहीं मत फेंकना और रसोई में बर्तन झूठे मत छोड़ना। सब्जी बनाओ तब मसाले के डिब्बों को गंदे हाथ से मत छूना। सिंक में पानी डालते रहना वरना बदबू देने लगेगा। टाइम पर नहा लेना, आलस मत करना। और योगेश गुस्से में बोला, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, बच्चा नहीं हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर वह भी चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था कि बिछड़ते वक्त कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए वह प्यार से बोली, मैं जानती हूँ मेरे बिना आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। मैं टाइम पर खा पाओगे ना टाइम पर नहा पाओगे। सब कुछ कह कर करवाना पड़ता है, इसलिए अपना ख्याल रखना। उजूल फिजूल मत खा लेना। योगेश और भी ज़्यादा चिढ़ गया। बोला, तुमसे शादी हुई 10 साल ही हुए हैं, उससे पहले भी मैं जिंदा था। तुम नहीं थी तब भी मैं नहाता था, खाता पीता भी था। अब तो ऐसा करना, 1 महीने के बाद वापस आना, फिर देखना मैं जिंदा रहता हूँ या नहीं। बात चुभने वाली थी, इसलिए वह चुप न रह सकी। बोली, उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी माँ थी, अब माँ नहीं है। अकेले रहोगे इसलिए फिक्र होती है और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ फालतू के दोस्तों को इकट्ठा मत करना। मेरे कमरे को गंदा किया तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। कहते हुए सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर खड़ी ऑटो में बैठकर चली गई। उसके जाते ही योगेश खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। 2 साल बाद वह इतने दिनों के लिए पत्नी के जाने में फिर वह ऑफिस चला गया। मगर शाम को छुट्टी होते ही वह दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। रात को लेट घर आया तब उसके कदम डगमगा रहे थे। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इस कारण उसने लिमिट से ज़्यादा ले ली थी। वह बाहर ही खाना खा आया था ताकि रसोई गंदी ना हो और पत्नी की किचकिच ना सुनानी पड़े। जब वह सुबह उठा तो रात को ज़्यादा हो जाने के कारण उसका सर दर्द कर रहा था, हिम्मत टूटी हुई थी। इस कारण उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मगर सुबह के 10 बजे तक सर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वह ठेके पर गया और 1 हाफ ले आया। 2 पैग लगाए तब जाकर सर दर्द में आराम मिला। सुलेखा उस महीने में 1 बार ही पार्टी करने देती थी, उससे ज़्यादा नहीं करने देती थी। मगर अब वह घर में अकेला था। सर दर्द के बहाने 2 पैग लेने के बाद वह दिन में ही शुरू हो गया। भूख लगी तब बाहर से अंडे ले आया। रसोई में जाकर अंडों को उबाला। उस रसोई में जहां अंडे बांस ले जाना सख्त मना था। अगर सुलेखा घर में होती तो उसकी क्या मजाल थी जो अंडा घर में ले आता। अब बाकी की चुस्की के साथ उबले हुए अंडे की उसके पास थी। आनंद लेते हुए उसने हाफ खत्म किया और सो गया। शाम को उठा तब फिर से सर दर्द कर रहा था। वह जैसे तैसे नहाया, इतने में 3 दोस्त उसके घर आ गए। फिर घर में ही पार्टी का प्रोग्राम बन गया। मीट बना, दारू का दौर चला। उसे पता ही नहीं चला वह कितनी पी गया और कब उसे नींद आई। उसके दोस्त भी वहीं पर सो गए, मगर वह सुबह होते ही जल्दी उठकर चले गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसकी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था। उठने की भी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे वह संडास में गया तो उसको उल्टियां आने लगी थी, क्योंकि बाथरूम पूरी तरह से सड़ रहा था। उसके दोस्तों ने फ्लैश भी नहीं चलाया था। उसने फ्लैश चलाया मगर फिर भी बदबू नहीं गई। जैसे तैसे वह फारिग हुआ। वापस आकर कमरे को गौर से देखा तो उसका दिमाग ठन गया। झूठे बर्तन इधर उधर पड़े थे। कस कर फेंकी गई हड्डियाँ आधी थाली में पड़ी थी, बाकी फर्श पर बिखरी हुई थी। दीवारों के भी सब्जी के धब्बे लगे हुए थे। वह रसोई में गया तो वहाँ भी हालत ठीक नहीं थी। पूरी रसोई अस्त व्यस्त थी। उसने फ्रिज से दूध निकाला, फिर हिम्मत करके चाय बनाई। चाय पीकर वापस कमरे में आकर सो गया। उसने सोचा था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक होते ही पूरे घर की सफाई करेगा,
मगर तबीयत ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो गई थी। शरीर बुखार से तपने लगा था। कभी कभार पार्टी शार्टी करता था, मगर 2 दिन लगातार दारू मीट ने उसका हाजमा बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में फूड पॉइजन बन गया हो। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। साथ में उसे यह भी टेंशन सता रही थी कि पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। अगर अचानक से सुलेखा आ गई तो क्या होगा। जब दोपहर तक हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसने हॉस्पिटल जाने की सोची, पर ऐसा लगा कि अभी वह जमीन पर गिर जाएगा। वह वापस बेड पर पसर गया। आखिर में हार कर उसने पत्नी को फ़ोन मिलाया। सुलेखा के फ़ोन उठाते ही बोला, घर आ जाओ प्लीज़ सुलेखा। सुलेखा बोली, पागल हो क्या, परसों ही तो भाभी की डिलीवरी हुई है। यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है। 1-2 दिन रुको, यहाँ दीदी को आ जाने दो, फिर आ जाऊंगी। योगेश की आंखों में आंसू आ गए। अणगले से बोला, तब तक शायद मैं ना रहूं। अचानक सुलेखा की घबराई हुई आवाज़ आई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आपको? शुभ शुभ बोलो। वह फ़ोन पर ही फूट कर रोने लगा। बोला, प्लीज़ घर आ जाओ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है। बुखार से बुरा हाल है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सुलेखा बोली, मेरे जाते ही आपने पी ली ना? वह सुबह हुए बोला, हाँ 2 दिन से पी रहा हूँ। तू तो जानती है ना, तेरे बिना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तेरा रोकना टोकना सब जायज़ है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे जाते ही पूरा घर नर्क बन गया है। हर तरफ बदबू आ रही है। तेरे मंदिर जैसी रसोई को मैंने अपवित्र कर दिया है। वहाँ पर अंडा मीट बनाया है। तू सच कहती थी, घर में मांस मदिरा बनाने से देवता नाराज हो जाते हैं। सचमुच मुझ पर देवता नाराज हो गए हैं। अब तो यमराज मेरे प्राण लेने के लिए निकल पड़े होंगे। पत्नी बोली, ऐसा मत बोलो, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होंगे, मैं आ रही हूँ। योगेश बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह धीरे से बोला, तो रौनक है इस घर में तेरे रहने से। यह घर महकता है तेरी पायल की छम छम से। देवता जाग जाते हैं, फिर दिन रात इस घर की रखवाले करते हैं। तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तेरे बिना मैं शून्य हूँ। तू साथ रहती है तो मैं 10 बन जाता हूँ। इस घर की माँ दुर्गा है। जब तक तू रहती है तब तब यह घर स्वर्ग रहता है। फिर योगेश को पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। सुलेखा रोते हुए गले से बोली। बेड के सिरहाने वाले दराज में टैबलेट रखी है, वह ले लो, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे जानने से बाद तुमने यह सब किया, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम्हें मेरी वैल्यू पता चल गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरे आते ही घर वैसा ही बन जाएगा जैसा था। तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। फ़ोन कटने के बाद योगेश ने टैबलेट ढूंढी, फिर उसे पानी के साथ गटक गया। वह आ रही है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यह सोचते हुए उसने गोली के नशे में नींद आ गई। 3 घंटे बाद उसका बुखार उतर चुका था। उसने कमरे का जायजा लिया तो कमरा साफ सुथरा था। वह आ चुकी थी। वह खड़े होकर बाथरूम गया। अब बाथरूम में बदबू नहीं आ रही थी। फिर वह रसोई में पहुंचा, जहां पसीने से लटपट सुलेखा सफाई करने में जुटी हुई थी। सुलेखा को देखते ही उसकी आंखें भर आई। पत्नी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? वह भरे गले से बोला, तू आ गई है इसलिए तुझे देखकर बुखार भाग गया। मैं ठीक हो गया हूँ। तू तो मेरे लिए दवाई है। तो पास रहती है तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। प्लीज़ फिर कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। इतना सुनते ही सुलेखा दौड़कर उसके सीने से चिपक गई। बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें मेरी अहमियत पता चल गई। एक औरत के लिए इससे बड़े कोई खुशी नहीं होती। कहानी का मोरल, औरत है तो घर है, बिना औरत के हर मकान एक खंडर है। वह अपने पसीने से सींच कर मकान को घर बनाती है,
घर को सजाती संवारते हुए वह बिल्कुल भी नहीं थकती। काम करते हुए दर्द में भी वह गुनगुना लेती है। उसकी पायल की झनकार और गुनगुनाहट से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर स्वर्ग बन जाता है। वह पति को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए उससे झगड़ा करती है, मगर उसका झगड़ा जायज़ होता है ना? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।